हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए हम लोग आज अपनी क्लास को शुरू करते हैं और आज हम लोग पढ़ते हैं वर्गमूल। तो देखते हैं हम लोग किस तरह से करेंगे आज वर्गमूल। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर वर्ग लिख रखा है, ज़्यादा नहीं है, 120 तक, बस समझने के लिए एक हिसाब से। और इधर पर कुछ चीज़ें लिखी हुई है, जैसे क्वेश्चन का इकाई अंक क्या होगा तो आंसर का इकाई अंक क्या होगा। अब ये लग रहा है 1 4 5 6 9 ये है, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है 1 अथवा 9, 2 अथवा 8, 5 या 4 अथवा 6, 3 अथवा 7। तो अब ये याद करने में दिक्कत आएगी यार, 3 7 कैसे याद करें, 4 6 5 2 8 1 9 किस तरह से याद करें। तो इसमें सिंपल सी बात है, एक सोचो कि इकाई अंक में से एक किस किस संख्या का वर्ग करने पर एक आता है। तो एक का अगर हम लोग वर्ग करेंगे तो हमारा इकाई अंक में एक आएगा, और इस जगह अगर हम लोग 9 का वर्ग करेंगे तो हम लोग 9 का वर्ग करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 9 का वर्ग हम लोग करेंगे तो हमारा हो जाएगा 81। लेकिन 81 में भी इकाई अंक में एक आ रहा है, एक का वर्ग कर रहे हैं तो भी हमारा एक आ रहा है। इसी तरह से हम लोग 4 वाले में देखेंगे, जिस इकाई अंक में 4 होगा तो किसका संख्या किसका हम लोग वर्ग करें तो हम लोगों को इकाई अंक में 4 मिल जाएगा। तो इसके लिए हम लोग 2 का वर्ग कर देंगे, 2 का वर्ग कर देंगे तो हमारा 4 मिल जाएगा। और ये क्या है, 8 का वर्ग कर देंगे तो कितना हो जाता है, 8 का वर्ग होता है 64, लेकिन इकाई अंक में यहाँ पर भी 4 आ रहा है। इसी तरह से 5 का वर्ग 25 होता है, इसमें भी 5 आएगा, क्यूब कर लोगे तो भी 5 ही आएगा। अब इसमें भी हम लोगों को वर्ग निकालना है, तो इसमें किस किस संख्या का वर्ग कर दें तो इसका 6 मिलेगा। तो ये हम लोग 4 का वर्ग करते हैं, 4 का वर्ग कितना होता है 64, 4 का वर्ग हो जाएगा 16, 16 लिखेंगे तो इकाई अंक में हमारा 6 आ गया। 6 का वर्ग कर देंगे कितना हो जाएगा 36, इकाई अंक में इसमें 36 आ गई। इसी तरह 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा, 7 का वर्ग करेंगे तो 7 7 49, लेकिन उसमें भी इकाई अंक में 7 आ जाएगा। तो बस कुछ इस तरह से संख्या याद रखना कि क्वेश्चन का इकाई अंक ये है तो हमारे आंसर का इकाई अंक इनमें से कोई एक होगा। लेकिन अब ये याद नहीं होगा यार, इसमें कन्फर्म किस तरह से किया जाए, कौन सा होगा कौन सा नहीं। तो चलिए हम लोग देखते हैं सवाल के माध्यम से किस तरह से कौन होगा कौन सा नहीं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले 7921 का वर्गमूल निकाल के देखते हैं। 7921 का वर्गमूल निकालते हैं। छोटी संख्या, इससे पता चल जाएगा कि हम लोगों की संख्या कौन सी ली जाएगी और कौन सी नहीं। अब चलिए, जिस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिख रखा है, क्वेश्चन का इकाई अंक अगर 1 होता है, 4 होता है, 5 6 9 या कुछ भी होता है तो हम लोग इनमें से कौन सी संख्या लेंगे। 1 अगर इकाई अंक है तो हम लोग 1 या 9 लेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसका हम लोग 2 2 का जोड़ा बना लेते हैं, पीछे से 2 2 का जोड़ा बना लेते हैं। चलिए 1 2 का जोड़ा ये बन गया, 1 ये बन गया। अब इस जोड़े के इकाई अंक में हमारा 1 आ रहा है, 1 आ रहा है तो ये तो हमारा क्वेश्चन, इसका हमें वर्गमूल निकालना था। वर्गमूल वर्गमूल क्या होगा, इसका वर्गमूल निकालना था। तो इसके हम लोग पेयर बना लिए, 2 2 के पीछे पेयर बनाते हैं। लेकिन अगर इसके इकाई अंक में 1 आ रहा है, 1 ये देखिए, जो एक यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, 1 हमारा आ रहा है। अगर 1 आ रहा है तो इसका ये क्वेश्चन हमारा, तो इसके इकाई अंक में 1 है, ये देखिए है, ये है क्वेश्चन का इकाई अंक। अगर 1 हो, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो आंसर का इकाई अंक हमारा या तो 1 होगा या तो 9 होगा, या तो 1 होगा या तो 9 होगा। लेकिन अब किस तरह से डिसाइड करेंगे 1 होगा कि 9 होगा, 2 तो हो नहीं सकते हैं एक साथ, तो 1 ही होगा, या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। तो चलिए फिर देखते हैं इसको किस तरह से करेंगे। तो ये जो हमारा दूसरा वाला 79 बचा, इसको हम लोग देखते हैं कि 79 हमारा किस संख्या के वर्ग में आता है। तो यहाँ से हम लोग देखना शुरू करेंगे। 79 यार कहीं पर नहीं आया तो क्या कोई संख्या नहीं ली जाएगी, अब ली जाएगी यार, लेकिन 79 है यहाँ पर कहीं आ नहीं रहा, तो किस तरह से करेंगे। तो हम लोग देखते हैं 79 हमारा किन 2 संख्याओं के बीच में आता है। तो जब हम लोग यहाँ पर पहुँचेंगे तो देखेंगे 79 हमारा ये 64 और हमारा 81 के बीच में 79 आ रहा है। 64 ये जो है हमारा 64 और 81 के बीच में हमारा 79 आ रहा है। सही बात, बिल्कुल आ रहा है। लेकिन अब इसमें आएगा कि हम लोग 64 की संख्या और 81 के बीच में आ रहा है, तो इसका हम लोगों को वर्गमूल निकालना। तो हम लोग 64 नहीं रखेंगे, इसका मूल रखेंगे 8। देखो 8 का वर्ग जो होगा हमारा वो होगा 64, लेकिन 64 का जो हमारा वर्गमूल होगा वो हमारा हो जाएगा कितना, 8। तो हम लोग वर्गमूल निकाल रहे हैं ना, तो वर्गमूल की तरफ आएंगे। तो 64 का वर्गमूल हमारा हो जाएगा 8 और 81 का वर्गमूल हमारा हो जाएगा 9। लेकिन ये हमारी जो 79 संख्या दी गई है, ये हमारी आ रही है 64 और 81 के बीच में। तो हम लोग इसमें क्या लेंगे, इसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी संख्या के, चाहे 81 जगह या 79 जगह अगर 80 भी होता
तो अभी हम लोग पीछे वाली संख्या लेते हैं, इस वजह से हम लोग 8 लेंगे। तो चलिए हम लोगों ने यहाँ पर 8 लिख दिया। अब समझ में आया 8 क्यों लिया। हम लोग हमेशा पीछे वाली संख्या लेते हैं। अगर यहाँ पर 79 जगह अगर 80 भी होता तो अभी हम लोग 64 वाली संख्या 8 ही लेते। अब हम लोग ने ले ली 8, चलिए ठीक है 8 ले ली। अब लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर 1 लिया जाए कि 9 लिया जाए। अब इसके लिए हमारी ये जो संख्या 79 है ये बहुत डिसाइड करेगी कि हम लोग क्या लेंगे। 79 देखो, अगर 80 के पास 81 के पास में है कि 64 के पास में है। देखिए ये जो हमारी संख्या है 79 है ये। अब इसको कंपेयर करना है, ये हमारा 64 के पास में है या 81 के पास में है। तो 79 में हम लोग कितना जोड़ देंगे, 2, तो ये हमारा बन जाएगा 81। लेकिन अगर 79 में हम लोग काफ़ी कितना ज़्यादा, हमें 2 से हमें ज़्यादा ही घटाना पड़ेगा 64 जाने के लिए, 10 से ज़्यादा ही घटाना पड़ेगा इसमें। तो देखिए फिर भी हम लोग इसके पास नहीं पहुंच पा रहे, 10 घटाने पर भी सीधा इसके पास नहीं पहुंच पा रहे। यहाँ पर सिर्फ जोड़ने में आ रहा है, तो जोड़ने हम लोग 81 के पास पहुंच रहे हैं आसानी से। अगर आसानी से हम लोग बड़ी संख्या की तरफ आ रहे हैं, कम जोड़ने पर हम लोग दोनों कंपेयर करते हैं किसके पास हम लोग पहुंच सकते हैं। देखिए अगर इसमें हम लोग जोड़ देंगे 79 में सिर्फ 2 जोड़ देंगे तो हम लोग 81 के बराबर आ गए। और यहीं पर इसमें अगर 10 भी 79 में हम लोग 10 भी घटा देंगे तो भी हम 64 के बराबर नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसका मतलब कि हम लोग आगे की तरफ आ रहे हैं ना, आगे की तरफ बढ़ती हुई संख्या की तरफ आ रहे हैं, बड़ी वाली संख्या करीब आ रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, 9 लेंगे। बढ़ती हुई संख्या की तरफ आ रहे हैं, बड़ी वाली संख्या के पास में हम लोग आ रहे हैं, इस वजह से 9 लेंगे। तो ये हो जाएगा 79। यही हमारा इस संख्या का वर्गमूल, यही हमारा आंसर। अगर इसकी जगह पर हम लोग 79 की जगह अगर हम लोग कोई एक, जहाँ पर हम लोग 2 जोड़ के 81 के पास पहुँच जाते, अगर हम लोग 1 घटा के 64 के पास पहुँच जाते तो हम लोग 79 की जगह हम लोग 81 आंसर लेते, क्योंकि वो हमारी घटाने पर, कम संख्या घटाने पर हम लोग उस संख्या के पास पहुँच रहे थे। चलिए इसी तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं तो कन्फर्म हो जाएगा अगले क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं इसी तरह से अगला क्वेश्चन, सेम उसी तरह से। इसमें भी इकाई में हमारा एक आ गया, हमारा है 50 41। इसका हम लोगों को वर्गमूल निकालना है 50 41। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसका भी हम लोग 2 का पेयर बनाएंगे। देखिए 41 ये अलग हो गया, 50 अलग हो गया, लेकिन इसके 41 में हमारा इकाई अंक 1 आ रहा है, तो इसका हमें आंसर का इकाई अंक या तो 1 होगा या तो 9 होगा। चलिए कन्फर्म हो गया। लेकिन अब ये बात आई 50 वाली। 50 हमारा किस किस संख्या के वर्ग के बीच में आता है। देखिए यहाँ पर 49 और 64 के बीच में आ रहा है, 49 और 64 के बीच में आ रहा है। लेकिन हम लोगों ने क्या कहा था कि पिछली वाली संख्या लेते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए 50 आ रहा है, लेकिन यहाँ 49 है और यहाँ पर 64 है, तो हम लोग पिछली वाली संख्या लेंगे। तो क्या आ जाएगा, हमारा 7 आ जाएगा। तो चलिए हम लोगों ने यहाँ पर 7 रख दिया। अब ये क्या है, अब हमारा ये 50 है, यहाँ पर 49 है, किसके संख्या के हम पास में है, हम लोग 50 है और देखिए यहाँ पर हमारा 49 है। और हमारा क्वेश्चन में ये क्या दिया है 50, इसके बाद में हमारा क्या आ रहा है 64। ये हमारी 50 संख्या किस संख्या के पास में है, इस वाली के पास में कि इस वाली के पास में है। अब आप लोग सोचो पहले 49 आता है फिर 50 आता है, इसके ज़्यादा चलेंगे, कितना सीधा 14 ज़्यादा चलेंगे जब हम लोग 50 इसमें 64 के पास पहुँचेंगे। लेकिन इसमें हम लोग 49 के करीब में है, 50 सिर्फ 1 घटा दोगे तो हम लोग 49 के पास में पहुँच जाएंगे। तो इसमें हम लोग अगर पीछे जा रहे हैं, सिर्फ 1 घटाने पर हम लोग 49 में पहुँच रहे हैं, या हम लोग ये समझ ले सीधा हम लोग किस संख्या के करीब में है, घटाना टाना छोड़ो, किस संख्या के हम लोग करीब में हैं। तो हम लोग देखेंगे कि 49 के करीब में है। 49 करीब में मतलब छोटी वाली संख्या करीब में है। अगर हम लोग छोटी वाली संख्या के करीब में है तो यहाँ पर छोटी वाली संख्या ली जाएगी 1, तो ये आ जाएगा हमारा 71। बस यही 71 ही हमारा इसका आंसर है। कितनी आसानी से हो गया, छोटा सा एकदम सवाल था। 6724 ये है हमारी संख्या। हमने वो 2 सवाल कर ली जिनमें इकाई अंक में 1 आ रहा था। अब हमारा टाइम है 4 वाला। 4 वाले में देखते हैं क्या होता है। होता क्या है, कुछ नहीं, उसी तरह से हम लोग इसमें 2 के पेयर बना लेंगे। चलिए बन गए। इसके बाद में इसमें 4 आ रहा है, तो या तो इकाई अंक 2 होगा या फिर 8 होगा। चलिए इसको हम लोग लिख देते हैं, या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। लेकिन जो हमारा 67 है ये कहाँ आ रहा है, ये तो हमारा 8 और 9 के बीच में हो। क्यों, 8 का वर्ग होता है 64 और 9 का होता है 81। देखिए ये है, और हमारा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 67 दिया हुआ है। तो ये हमारा 64 रहा और ये हमारा रहा 81 और ये है हमारा 67। तो 67 हमारा किसके पास में, 64 के पास में, 81 के पास में। 67 हमारा जो है 64 के पास में है। लेकिन 64 हमारा किसका वर्गमूल है, वर्ग है, 8 का वर्ग है।
तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 8। अब लेकिन हमारा ये किसके करीब में है, 64 के 81 में, 62, 64 के हमारे 62 हमारा जो है 64 के करीब में, सीधा दिखाई दे रहा होगा यार। छोटी वाली संख्या करीब में है, छोटी वाली संख्या करीब में है, तो इसमें हमारी छोटी संख्या कितनी है 2, तो यही हम लोग लिख देंगे, यही हमारा 82, यही हमारा इसका वर्गमूल आ जाएगा। चलिए किसी भी तरह से एक बार करके देख लेना, अगर यकीन नहीं हो रहा होगा कि इस तरह से हो सकता है कि नहीं। अगली संख्या है हमारी 2916। चलिए अब इस तरह इसका किस तरह से करें, किस तरह से क्या यार, उसी तरह से चलिए देखते हैं। इसमें भी हम लोग 2 का पेयर बना लेंगे, लेकिन लास्ट में हमारा 6 आ रहा है, 6 होगा तो हमारा या तो 4 होगा या तो 6 होगा। चलिए 4 6 होगा, लेकिन 29 ये हमारा 5 और 6 के बीच में आएगा। देखिए 5 का वर्ग हमारा हो जाता है 25 और हमारा 9 का मतलब 5 का वर्ग हो जाता है 25 और 6 का वर्ग हो जाता है 36, लेकिन ये हमारा 29 25 4 29 ही हमारा ये पहुंच जाएगा, ये हमारा करीब है किसके 5 के, तो हम लोग यहाँ सीधा सा 5 रख देंगे। लेकिन जो हमारी संख्या ये हमारी 29 ये किसके करीब में है, छोटी वाली संख्या के करीब में है कि बड़ी वाली संख्या करीब में, ये हमारी छोटी वाली संख्या करीब में है। छोटी वाली संख्या करीब में है तो हम लोग छोटी वाली संख्या ले लेंगे 4, यही हो गया हमारा इसका वर्गमूल 54 हो गया हमारा। 29 और 16 का वर्गमूल हमारा हो गया 54। अगला क्वेश्चन हमारा 75 और 69। इसका भी हम लोगों को क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो किस तरह से निकालें, किस तरह से क्या, सबसे पहले 2 के पेयर बना लिए, लास्ट में 9 है, या तो 3 होगा या फिर 7 होगा। अब ये तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं होगी कि 3 होगा कि 7 होगा, सीधा सब बता दिया तो उसी तरह से कर लेना। ये तो 3 हो गया या 7 हो गया, लेकिन ये 75 हमारा किस किस के बीच में आता है। चलो देखो इधर पर 75, ये देखिए अभी लिखा हुआ है 79, इसको हटा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं 75। अब 75 हमारा किस किस के बीच में आता है, देखो 75 6 81 हो जाएगा, 75 में हम लोग 6 जोड़ देंगे, 75 6 हमारा हो जाएगा 81। लेकिन इसमें 64 में पहुंचने के लिए कितना घटाना पड़ेगा, इसमें हम लोगों को घटाना पड़ेगा कितना, 75 में 75 को हम लोग 64 में 64 के करीब पहुंचने के लिए 64 + 11 करेंगे, तब ये हमारा कितना पहुंचेगा, 4 1 5 6 1 7, तब ये हमारा पहुंच रहा है 75। जब हम लोग इसमें 11 जोड़ रहे हैं, मतलब इधर पर सिर्फ हमें 11 जोड़ना पड़ रहा है, यहाँ पर सिर्फ 6, तो संख्या हमारी किसके पास में है, 6 वाली के पास में, मतलब हमारी बड़ी वाली संख्या के पास में है। लेकिन ये 64 ये जो हमारा 75 आ रहा है, ये हमारा 8 और 9 के बीच में आ रहा है। लेकिन हमने कहा था ना जस्ट पिछली वाली संख्या लेते हैं, तो हमारी ली जाएगी संख्या 8 ले ली। लेकिन अब ये देखिए सामने है, यहाँ पर हम लोगों को 11 जोड़ना पड़ रहा है, तब हमारा 75 बन रहा है। यहाँ पर सिर्फ 6 जोड़ने पर हमारा 81 बन रहा है। हमारी किस वाली संख्या के पास में है, सिंपल सा यार दिखाई दे रहा है, ये 79 ये हमारी 75 जो ये हमारी संख्या है, ये हमारी किसके पास में, 75 5 80 81 सीधे दिख रहा है, 6 जोड़ दो सीधे, तो ये हमारी 81 के पास पहुँच जाएगी, 81 हो जाएगी। तो मतलब हम लोग बड़ी वाली संख्या के करीब में पा रहे हैं अपने आप को। तो यहाँ पर हमारी बड़ी संख्या 7 है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 7, बस यही हमारा 87 इसका वर्गमूल हो गया, यही हो गया आंसर। चलिए तो फिर हम लोग आज अपनी क्लास में यहीं तक रखते हैं, इसके बाद में अगली क्लास में हम लोग और भी खतरनाक वाले क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।